हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम बीकॉन ट्रस्टशिप के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी डिबेंचर और उसके अलावा जो सिक्योरिटी से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी ट्रस्टी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये आजकल जो ये AIF फंड होते हैं तो इनके लिए यहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। जैसे कि अगर आप कोई भी AIF या फिर कोई भी PMS वगैरह में आप पैसे वगैरह डालते हो तो उसके बाद में वो कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो मेल वगैरह आता है तो जो भी वो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसके अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली ये कंपनी के नाम में यहाँ पे 69 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये जो बिजनेस मॉडल है खास करके काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत मुझे ये लगती है कि जब यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे खास करके जब ऐसे नंबर ऑफ IPO ज़्यादा आ रहे होते हैं, जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं तो तब मेरे ख्याल से ये कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब मार्केट काफ़ी बियरिश हो जाता है तो ऐसी कंपनीज को मेरे ख्याल से वहाँ पे दिक्कत होती हुई नजर आएगी। अब उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कंपनी को बनाना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो इनको यहाँ पे बीकॉन RTA सर्विसेज करके यहाँ पे कंपनी को इनको एक्वायर करना है। लेकिन यानी कि इन्हीं की एक आई थिंक यहाँ पे पेरेंट कंपनी या फिर एक सब्सिडरी कंपनी होगी तो यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो दूसरी कंपनी जहाँ पे कंपनी एक्वायर कर रही है तो वहाँ पे ये प्रमोटर्स की कंपनी होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी का जो पैसा है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो नए ऑफिस प्रीमाइसेस यहाँ पे कंपनी को खरीदने तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यहाँ पे कंपनी का इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे रेवेन्यू ग्रोथ में हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपनी नया अपना जो रजिस्ट्रार सर्विसेज ये कंपनी ओपन करेगी तो डेफिनेटली इसका भी बेनिफिट यहाँ पे कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। जैसे भी अगर आप देखोगे के फिनटेक वगैरह हो गया, लिंक्डइन टाइम हो गया, जहाँ पे आप जाके IPO का अलॉटमेंट चेक करते हो तो वैसे ये रजिस्ट्रार सर्विसेज अगर ये कंपनी आने वाले टाइम पे अगर ऑफर करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर इसके अंडर में कंपनी जगह लिस्ट होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी को बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 5 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने लगभग 95 लाख के लगभग का प्रॉफिट किया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 10 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 3 करोड़ 61 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और 2023 में लगभग 15 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 3 करोड़ 84 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया था। और अगर हम अभी 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 12 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने ऑलरेडी कर लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 24-25 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हो सकता है। और 6 महीने में लगभग 4 करोड़ के लगभग का पैड कर कंपनी का यहाँ पे है, यानी कि एनुअलाइज बेसिस पे लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर भी यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के IPO की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को ये IPO में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 तारीख को ये IPO में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 60 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे 2000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू की अगर हम बात करेंगे तो 32 करोड़ 52 लाख के लगभग का इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 23 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी 9 करोड़ के अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके पास में ये पैसा हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हार्डली 108 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसमें से भी अगर हम देखेंगे तो 9 करोड़ का अगर यहाँ पे प्रमोटर्स अपना स्टेक अगर बेच रहे तो कहीं ना कहीं ये मुझे नेगेटिव लगता है, क्योंकि इतने अर्ली स्टेज पे जब प्रमोटर अपना स्टेक बेचता है तो मुझे थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव लगता है। उसके अलावा अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो NSE के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। और 3 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 4 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब इंडियन अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 110 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर हम पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13-14 के P रेशियो पे ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी का IPO आ रहा है। और उसके अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ भी यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। और यहाँ पे एक रजिस्ट्रार बिजनेस भी कंपनी में स्टार्ट करती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे वो एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ उसकी वजह से हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। और उसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का में यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी बिजनेस है तो उसके अंदर भी यहाँ पे आप जितनी ज्यादा कंपनी जहाँ पे ये कंपनी के अंदर लिस्ट होगी और डेफिनेटली
जो कंपनी को और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा में यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकता है। और अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे, लगभग 20 रुपए के लगभग यहाँ पे ग्रे मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 40,000 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, अगर ये डबल के नीचे अगर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आती है तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे ये कंपनी को देखा जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर बाई चांस अगर डबल से ऊपर अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर डबल के नीचे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे ख्याल से ये कंपनी को देखा जा सकता है। लेकिन एक बार के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि बीकॉन ट्रस्टीशिप के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।